हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। एज वी ऑल नो, हमारे प्यारे एसएससी ने मोस्ट अवेटेड आंसर की सीजीएल मेंस 2021 के आंसर की रिलीज़ कर चुकी है। आई रियली होप आप सबके स्कोर काफ़ी अच्छे रहे होंगे। अब मैथ्स सेक्शन की बात की जाए तो पेपर का लेवल बहुत ईजी था, पर स्टिल कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें छोटे मोटे मिस्टेक्स होने के चांसेस थे। आई मीन टू से कॉन्सेप्ट तो ईजी ही थे, पर जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो एसएससी ने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था। और वहीं इंग्लिश सेक्शन की बात की जाए तो 12 से 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट लेवल के थे। आई एम रियली ग्लैड टू सी कि एसएससी पिछले 2 सालों से इंग्लिश का पेपर अच्छा सेट कर रही है। बात की जाए पैसेज की, जिसमें 3 पैसेज में से एक जो पैसेज था वो रियली टाइम टेकिंग एंड लेंदी दोनों थी, क्योंकि मुझे तो अप्रॉक्स 9 to 10 मिनट लग गए थे पढ़ने में। उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी टाइप से थे, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन किया था, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मुझे वो पैसेज जो था वो मुझे वॉल्केनो वाली जो पैसेज थी वो मुझे काफ़ी टफ लगी थी। आप भी शेयर कीजिएगा कि आपको वो पैसेज ईजी लगी या टफ लगी। एनीवेज, वो जो PQRS थे, जो यानी पारा जंबल्स थे, वो भी सारे दिमाग के साथ सेट किए हुए थे। मतलब ऐसे नहीं कि पढ़ते ही आंसर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वो भी ट्रिकी वे में सेट किए गए थे। इसके अलावा 1-2 इडियम्स थे, वो भी अच्छे लेवल के सेट किए गए थे। जैसे एक इडियम था काम अप, जिसका मीनिंग था है टू बी साइलेंट, पर मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को लगा कि काम अप जो कि काम डाउन है उसका अपोजिट होगा, और काम डाउन का मीनिंग होता है रिलैक्स रहना, शांत रहना। तो उसके अपोजिट लोगों ने बहुत सारे ट्रिक कर दिया, और इस तरह से काम अप इडियम जो है वो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने गलत कर दिया। तो खुद मैंने भी गलत कर दिया था। वैसे एसएससी ने इस बार इंग्लिश सेक्शन में 4 to 5 क्वेश्चंस रॉन्ग सेट किए हैं, मतलब रॉन्ग सेट नहीं किए हैं, उनसे हो गई होगी बाय मिस्टेक। और मैथ्स सेक्शन में टोटल 2 क्वेश्चंस जो थे वो उन्होंने रॉन्ग सेट किए थे। एट द फर्स्ट टाइम सबको, सारे स्टूडेंट्स को लगा कि ये तो डूएबल है, वी कैन डू इट, और इसी चक्कर में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था। और इस तरह से टाइम वेस्टेज हो जाती है गलत क्वेश्चन देखने के, मतलब एग्जाम में तो नहीं पता होता ना कि रॉन्ग क्वेश्चन है, और इस पर हम लोग टाइम ना वेस्ट करें। एनीवेज, हमारे प्यारे गगन सर ने कहा है कि वो जो 2 क्वेश्चन है वो अपने स्टूडेंट से रेज करा लेंगे, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और इंग्लिश सेक्शन के जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्ट हमें ही रेज करनी पड़ेगी। एनीवेज, यहाँ मैं इंग्लिश और मैथ सेक्शन के जो रॉन्ग क्वेश्चंस एसएससी ने सेट किए हैं इस बार मेंस के, वो मैं दिखाने जा रही हूँ। इंग्लिश सेक्शन में बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सी इज़ एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। तो एसएससी ने यहाँ पे एज गुड की जगह पे गुड एज कर दिया है। उसके अकॉर्डिंग होगा कि सी इज़ गुड एज इफ़ नॉट बेटर देन हर सिस्टर। तो मुझे तो ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रही है। गुड एज मुझे नहीं लग रहा है कि सही हो जाएगा, पर एसएससी ने सही माना है। आपको क्या लगता है कि ये सही है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए इंग्लिश सेक्शन की, तो क्वेश्चन है कि द लिटिल बॉय डिड मैनी मिस्चीफ इन स्कूल। मुझे तो ये सेंटेंस फर्स्ट टाइम में सही लगा था, मैंने नो इम्प्रूवमेंट लगा दी, पर एसएससी ने यहाँ पे द लिटिल बॉय मेड मच मिस्चीफ इन स्कूल किया है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम लगा कि मिस्चीफ का प्लूरल मिस्चीफ्स होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मिस्चीफ्स करने में, और मैंने ये सही कर दिया था। पर आपको क्या लगता है कि कैसे ने इस क्वेश्चन को सही टिक किया है? उसके अकॉर्डिंग क्या जो क्वेश्चन सही किया है वो सही है? तो ये इससे रिलेटेड ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़। तो इसमें होगा कि मुझे लग रहा है कि द साइंटिस्ट आर बिजी इन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़ होना चाहिए। अब एक्सप्लोरिंग लिखा है तो उसके पहले इन इसको ज़रूर लिखना चाहिए था, एक प्रीपोजिशन यूज़ करना चाहिए था, पर इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने नो इम्प्रूवमेंट लगा दिया था। पर आपको क्या लगता है कि इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए? कैसे इसने सही किया है, गलत किया है? इससे रिलेटेड ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री। मैंने इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया है, नो इम्प्रूवमेंट करके मैंने इसको सही कर दिया। इन सर्विंग होगा कि टू सर्व होगा, इससे रिलेटेड भी कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो ओपन योर बुक एट पेज 10। सबसे पहले मुझे तो लगा कि ये क्वेश्चन ओपन योर बुक होना चाहिए, ओपन योर बुक्स की जगह पे, तो पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं ये क्वेश्चन सही है कि रॉन्ग है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके ओपिनियन है, और क्या रियल में आंसर सही होना चाहिए, एसएससी द्वारा ही किया गया आंसर सही है या फिर क्या सही हो सकता है, इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।